हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तब सभी को स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो क्या आपके बाल बहुत पतले हो चुके हैं, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है बालों में, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक ऐसी रेमेडी जिससे आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और थिक एंड लॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किन किन को पता है कि हिबिस्कस एक ऐसा औषधि है हमारे बालों के लिए जो कि मतलब हर एक प्रॉब्लम, जितने भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सभी का सॉल्यूशन है हिबिस्कस। तो गुड़हल के फूल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। इस मतलब गुड़हल के फूल को यूज़ करने से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। तो क्या आपके बाल भी इस तरीके से ब्रश में निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहे हैं, दिन पे दिन बाल बहुत थिन हो रही है, बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है और आप अपने हेयरफॉल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से बाल टूटना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हेयर ग्रोथ मतलब प्रॉब्लम जो होता है ना, हेयर ग्रो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एक ऐसी रेमेडी। तो मैंने यहाँ पे एक हेयर मास्क रेडी किया है। इस हेयर मास्क के बारे में बताने वाली हूँ। इसे आप 1 मंथ लगा लो, आपके हेयर ग्रो है इतने जल्दी ग्रो करेंगे और इतने मतलब थिक और लॉन्ग होंगे जल्दी कि आपको टाइम टू टाइम कटवाने पड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है गुड़हल का फूल, पत्ता, कुछ नीम की पत्तियाँ ली हैं। तो मैं इससे रिलेटेड एक हेयर मास्क बनाऊंगी जो कि बहुत अच्छा है समर्स के लिए। और मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं जो जिन जिन चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ मैं पहले आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ इस हेयर मास्क के लिए। तो स्टार्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ दही से। मैंने थोड़ा सा दही लिया है, मुझे दही लगाना पसंद है इसलिए मैं दही लिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे गुड़हल के पत्ते को लिया है, गुड़हल के फूल को, फ्रेश फूल को लिया है मैंने यहाँ पे, और नीम की पत्तियाँ हैं कुछ फ्रेश। तो नारियल के तेल के साथ मैं मिक्स करके लगाऊंगी। जिनके भी हेयर मतलब स्कैल्प हैं, अगर ड्राई हैं तो आप नारियल तेल का यूज़ कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो एलोवेरा जेल लें। अगर आपको इच्छा है लगाने का तो एलोवेरा लीफ ही यहाँ पे ले, जेल वगैरह का यूज़ ना करें। अगर नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास थे तो मैंने, नहीं थे तो मैंने नहीं यूज़ किया। तो मैं यहाँ पे नारियल का तेल, नीम की कुछ पत्तियाँ, गुड़हल का फूल, ये सब से एक दही और पत्ते के साथ में एक मास्क रेडी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ग्राइंडर से मिक्स मतलब ग्राइंड कर दिया है और उसकी वजह से अच्छे से पहले मैं मिक्स करूँगी, एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले। देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो पेस्ट है बहुत थिक मतलब है। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड ना करें। पानी की जगह अगर पीसने में आपको दिक्कत हो, इसे ग्राइंड करने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसमें दही डालें, पानी वगैरह बिल्कुल भी ना डालें। और ऑयल, आपकी जितनी भी बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप ऑयल लें। ज़रूरी नहीं मैं जितना डाल रही हूँ आप भी डालें, नहीं, अपने बालों के अकॉर्डिंग ही आप देख लें आपको कितना ज़रूरत है तेल की, आप ले लें। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से भर भर के तेल लिया है क्योंकि मुझे लगाना था। तो हेयर मास्क मतलब इस हेयर मास्क को मैंने इस तरीके से कुछ रेडी किया, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रही है। तो इस मास्क को जब भी प्रिपेयर करो तो इस तरीके से ही प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। तो पहले मैं यहाँ पे अपने बालों में अप्लाई करने से पहले अच्छे से कॉम्बिंग कर रही हूँ। मैंने हर बार कहा है कोई भी मास्क हो या फिर कोई भी आप मतलब ऑयलिंग वगैरह करें तो हेयर को ज़रूर से ज़रूर आप अच्छे से पहले कॉम्बिंग कर ले। अच्छे से ज़रूरी होता है डिटेंगल करना ताकि बाल कम से कम टूटे। और मैं यहाँ पे ना आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे बाल कितने टूटे हैं क्या है। मैं तुरंत का रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ देर बाद दिखाऊंगी, नहीं, तुरंत दिखाऊंगी मैं आपको कितने मेरे हेयर फॉल हुए हैं। और समर्स में ना नीम की पत्तियाँ मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ ना क्योंकि बालों में मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आना, पसीना आना, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है नीम की पत्ती और आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश रखता है, इसलिए नीम की पत्ती को ज़रूरी है लेना। तो इसलिए मैंने ऐड किया है। और मैं नीम की पत्ती ना बहुत ज़्यादा बड़ी वाली नहीं, मैं छोटे छोटे जो होते हैं ना उस टाइप से ली हूँ। बहुत ही मतलब कोमल सा नीम की पत्तियाँ मैंने ली। तो मेरे यहाँ पे मैं आपको हेयरफॉल दिखा रही हूँ। मैंने कॉम्बिंग करने के बाद जितने भी हेयरफॉल हुए, मैंने पहले एक कपड़ा रखा था वहाँ पे और मैं आपको अच्छे से निकाल के दिखा रही हूँ एक एक बाल जितने भी मेरे हेयरफॉल हुए हैं। तो देख सकते हैं जब से मैंने इस मतलब मास्क को लगाया मेरे हेयरफॉल जो थोड़े बहुत हो रहे थे भी बिल्कुल रुक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इस मास्क को अप्लाई कर रही हूँ। हमेशा पार्टीशन में डिवाइड करके ही अपने मास्क को अप्लाई करें। आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे ही लगाइए, ज़रूरी नहीं मैं जैसे बता रही हूँ वैसे, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से लगाएं। तो मैं यहाँ हमेशा पार्टीशन बना के लगाती हूँ इसलिए क्योंकि स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं और मतलब दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से पार्टीशन बना बना के पहले मैं फ्रंट वाले हेयर पे जितने भी हैं अच्छे से मास्क को अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं बैक वाले साइड पे लगाऊंगी। तो मैं ये जो आज मास्क प्रिपेयर कर रही हूँ ना, मैं ये मास्क को ज़्यादा नहीं 4 या 5 मतलब टाइम हुए मुझे लगाते हुए, 4-5 बार मैंने यूज़ किया है। इतना बेहतरीन रिज़ल्ट है
और हेयर ग्रोथ तो क्या ही बोलूँ। मतलब गुड़हल का जो फूल है एक ऐसा औषधि है जो हेयर फॉल प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रे जो हो जाते हैं ना उसको कंट्रोल करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, फिर से आपका ये बहुत ज़्यादा पसीना आ रहे हैं, बदबू आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है। फिर हेयर ग्रोथ, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना जो हेयर ग्रोथ, उसको इतना जल्दी प्रमोट करता है और इतने ज़्यादा आपके फास्ट हो जाते हैं हेयर ग्रोथ कि क्या ही बोलूँ। तो इसीलिए मार्केट में बहुत अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन भी पाउडर हिबिस्कस की, मतलब फ्लावर की। लेकिन मेरा अगर माने तो आप फ्रेश ही लें, वो सही रहेगा। आप हिबिस्कस का जेल बना के, या फिर जो भी आपको समझ में आए, जो भी सूटेबल हो आपके अकॉर्डिंग, मास्क में या फिर हिना में, फिर आप सीरम बना के यूज़ करके, तो आप जैसे चाहें, आप जैसे कंफर्टेबल हो, तो वैसे भी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं आसपास हमारे। तो गुड़हल के फूल तो आप आराम से इससे लगा सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर जिनके बाल बहुत थिन हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और हिबिस्कस लगाने का मतलब है ना, आप मतलब 1 से 2 बार आप लगाओ, आपके हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे। आप देखोगे तो आपको खुद ही रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले फ्रंट पे लगाया, फिर मैं रिवर्स मेथड से पीछे लगा रही हूँ अपने बालों में, अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को कैमरे में से इसे दिख नहीं रहा होगा, तो जैसे भी दिख रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से शूट करूँ और दिखाऊँ, समझाऊँ पूरा प्रोसेस। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कोई नहीं, आप अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा। बालों में क्या है ना, जो भी यूज़ करती हूँ मैं हमेशा आपको नेचुरली बताती हूँ। कोई मार्केट वगैरह जो भी होता है, मैं उन प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करती हूँ। जो किचन में अवेलेबल है, जो नेचुरल चीज़ है, जो हर्ब्स होते हैं, मैं उनको ही अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। मुझे बहुत पसंद है। और इस मतलब हेयर मास्क को आप लगाओगे ना, तो लगाने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जेल फॉर्म में, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना अच्छे से मतलब बालों को मतलब रिपेयर करता है हिबिस्कस। और स्प्लिट एंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बालों को बहुत अच्छे से करता है। और आपको ना शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसके कुछ ये भी है कि हिबिस्कस आप अगर इस तरीके से ग्राइंड करके लगाएंगे, अगर बिना छाने हुए अगर पेस्ट बना के लगाएंगे, तो इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं ना जो बालों में रह जाते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो लगा सकते हैं, क्योंकि ड्राई होने के बाद जब कॉम्बिंग करते हैं तो वो सारा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो प्रॉपर आप चाहोगे कि शैम्पू करके अगर इसे निकाल ले, तो नहीं निकलते, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। और इस तरीके से मैंने पहले स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई किया, उसके बाद मैं लेंथ पे अप्लाई कर रही हूँ। और ये मतलब इतना अच्छा जेल फॉर्म में बन जाता है ना कि क्या है बोलूँ। और बहुत थिक होता है। और दही इसलिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे दही लगाना बहुत पसंद है बालों में। एक केराटिन स्मूथ हेयर जिसको बोलते हैं ना, दही से नेचुरल तरीके से मिलता है, इसलिए मैं कोई भी हेयर मास्क में जनरली मैं हमेशा दही लगाती भी हूँ, तो थोड़ा सा डाल लेती हूँ। मेरा हर एक हेयर मास्क में आप देखोगे कोकोनट ऑयल और दही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे पसंद है। और कहीं ना कहीं इसी मतलब रीज़न से मेरे बाल बहुत सुंदर हैं। तो इस तरीके से मैं पहले देख सकते, एक तरफ मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, फिर दूसरे तरफ पार्ट में मैं लेंथ में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ हिबिस्कस की, जो भी मैं मास्क आप मतलब प्रिपेयर करके लगा रही हूँ। अच्छे से देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आप पूरा प्रोसेस को देखिए, उसके बाद ही हेयर मास्क को अप्लाई करिएगा। और हाँ, लगाने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को कि एक बार टेस्ट करके देख लें आपकी स्किन में सूट कर रहा है या इचिंग वगैरह हो रहा है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कर दीजिएगा, मत लगाइएगा। लेकिन पहले एक बार टेस्ट करके देख लें। तो मुझे तो सूट करता है तो मैं लगा रही हूँ। और बहुत बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही। हेयर ग्रोथ मतलब जिनके भी बहुत ही मतलब रुक चुके हैं, नहीं हो रहे, हेयर ग्रो ही नहीं हो रहे, परेशान हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा हेयर मास्क है। आप इसे लगाइए। और समर्स में बहुत ज़रूरी है। समर्स में ना हर एक वीक कोई ना कोई मास्क लगाए। विंटर्स में क्या होता है, ठंड का टाइम होता है तो थोड़ा सा हम ठंड से मतलब बचते हैं, तो जिसके कारण उतना नहीं लगा पाते। लेकिन विंटर्स में मैं हमेशा थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ हेयर मास्क वगैरह को, उतना नहीं अप्लाई करती हूँ। लेकिन समर्स में मैं हमेशा हर वीक लगाती हूँ कोई ना कोई हेयर मास्क, स्पेशली संडे को मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो इस तरीके से मैं देख सकते हैं अच्छे से लेंथ पे अप्लाई कर रही हूँ किस तरीके से। और ये थोड़ा सा लगाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि अब जब लगाओगे ना तो एक दूसरे से आपके बाल चिपक जाएंगे, क्योंकि जेल फॉर्म में जो होता है ना वो चिपक जाता है थोड़ा सा, तो चिपचिपा हो जाता है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीके से मैं नेचुरली मतलब अपने बालों में अप्लाई करके बन बना लूँगी, थोड़ा सा जूड़ा स्टेप्स बना के। उसके बाद जहाँ भी बचे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है जहाँ जहाँ बचे मैं उसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और हाँ, आप हेयर लाइंस पे ना, फ्रंट वाले हेयर लाइंस पे अच्छे से अप्लाई कीजिएगा मास्क को। जहाँ भी खाली हो गए या गंजेपन हो गए हैं, तो वहाँ पे इस मास्क को अप्लाई कीजिएगा।
आपके बाल बहुत मतलब वहाँ पे उगने लगेंगे। आप 1-2 वीक तक आप वेट कीजिएगा, आप देखिएगा आपको छोटे-छोटे बेबी हेयर्स आने लगेंगे। और हिबिस्कस अगर आप मतलब नहीं भी लगाते तो उसका पत्ता, जो उसका पत्ता होता है ना, वो हिबिस्कस फ्लावर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप हिबिस्कस और हिबिस्कस का जो मतलब पत्ता हो गया, जो मतलब लीफ और फ्लावर जो दोनों अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं भी तो पत्ता भी मिल जाए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है ना, फ्लावर से ज़्यादा अगर ज़रूरी होता है बालों के लिए, बहुत सही भी है, तो उसका पत्ता पत्ता उससे कुछ ज़्यादा लाभकारी होता है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैं हमेशा 2-4 पत्ते को ज़रूर डालती हूँ। अगर ढेर सारा मिलता है तो फिर मैं लगा लेती हूँ। और वैसे भी अगर आपके पास है तो आप सुखा के आराम से इसे पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, बना के भी अप्लाई कीजिए आप नॉर्मली ऐसे भी। लेकिन फ्रेश जो रहता है तो मैं उसको ही अप्लाई करती हूँ, पाउडर फॉर्म में नहीं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से अपने बालों में इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। जो बचा कुचा है मैं उसे अच्छे से लगा रही हूँ अपने बालों में, कहीं छूटे ना, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और कोई भी हेयर मास्क लगाने के बाद ना आप कंडीशनर यूज़ ना करें, और इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके बाल तुरंत इतने शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे कि क्या ही बोलूँ। और देख सकते हैं मैंने पूरे बालों में अच्छे से पहले अप्लाई कर लिया इस हेयर मास्क को। और इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस देखिए, उसके बाद ही इस मास्क को अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देख के आप अप्लाई कर लें, फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप बोलोगे कि ऐसा हो गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि पूरा वीडियो को देखें। थोड़ा लंबा है लेकिन आप पूरा अच्छे से देखिएगा। तो मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ पे बालों में अच्छे से। अब मैं इसे कम से कम अपने बालों में 1 घंटा रखूँगी, 1 घंटा। तो 5 मिनट मैं यहाँ पे वेट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और पूरा 1 घंटा रखूँगी इस हेयर मास्क को। और ड्राई होने के बाद ही, पूरा ड्राई नहीं करूँगी, 90 to 80% ड्राई करूँगी। और देख सकते हैं इस तरीके से मेरा बाल हो चुका है रेडी। अब मैं इसे वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये रिज़ल्ट देता है। मेरे यहाँ पे बाल ना पूरे नहीं सूखे थे, 90% मेरे बाल सूखे थे। तो मैंने इसी में सूट करके आप लोगों को दिखाया। शायद गीले बालों से आपको समझ में आया कि क्या है इसका रिज़ल्ट, इसलिए मैंने पूरा ड्राई नहीं किया था बालों को। तो इस तरीके से कुछ इसका रिज़ल्ट है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये हेयर मास्क कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो क्या लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं कुछ ना कुछ हेल्दी और नेचुरली चीज़ ही बताती हूँ अपने बालों के लिए, और जो मैं यूज़ करती हूँ वही बताती हूँ। और आप लोग कभी भी जाइए मेरे वीडियो पे तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।